कैन सोराइसिस ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू चाइल्ड? क्या माँ से बच्चे में, पहले भी क्वेश्चन आया है Yes. लेकिन माँ से बच्चे में ट्रांसफर हो सकता है? जैसा विच मेडिसिन आर सेफ टू बी टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर सोराइसिस पेशेंट्स? हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कायाकल्प ग्लोबल के इस लेटेस्ट पॉडकास्ट में, जिसमें हम बात करने वाले हैं सोराइसिस और प्रेगनेंसी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज हमारे साथ गेस्ट हैं डॉक्टर शैलेंद्र धवन। लेकिन उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सोराइसिस से पीड़ित अगर आप किसी इंसान से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, किस मानसिक तनाव से वो गुजर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग जाता है कि शायद खुशियों पे जीवन की उनका हक नहीं है, शायद उनको शादी नहीं करवानी चाहिए, उनको समाज में उठने बैठने में परेशानी आने लग जाती है। और सोराइसिस से होने वाली सबसे बड़ा सिम्टम यानी कि खुजली की वजह से उनको रात को सोने में भी कभी कभी दिक्कत आती है। तो आइए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। लेकिन डॉक्टर धवन से क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि यदि आप हमसे कुछ क्वेरी पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पोस्ट कीजिए। और यदि आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सोराइसिस का ट्रीटमेंट अब इतना मुश्किल नहीं रह गया है, अब घर बैठे बैठे भी इसका इलाज करवाया जा सकता है। तो डॉक्टर धवन, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है कि जो काफ़ी सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स या उनके हस्बैंड जब ओपीडी में हमारे पास आते हैं तो वो हमसे ये पूछते हैं कि अगर उन्हें प्रेगनेंसी है तो वो सोराइसिस में क्या ट्रीटमेंट लें। डॉक्टर समेत, मैं सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जी। कि ये वर्ल्ड का पहला ऐसा पॉडकास्ट है जहाँ पर कि एलोपैथिक डॉक्टर और आयुर्वेदिक डॉक्टर मिलके इस समस्या के हल के बारे में बात कर रहे हैं। और ट्रीटमेंट जो बहुत सालों के एक्सपीरियंस से अब डेवलप कर लिया गया है, आज हम उसी के ऊपर अब हम डिस्कस करने के लिए आज बैठे हुए हैं। जैसे आपने बताया कि प्रेगनेंसी में जो पेशेंट्स आते हैं उन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बताना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी में बहुत सी एलोपैथिक मेडिसिन, इवन हर्बल मेडिसिन, खाने की दवाइयों का प्रयोग हम ऑलमोस्ट केसेस में जब तक कि बहुत सी सीवियरिटी ना हो हम बंद कर देते हैं। ऐसे पेशेंट में हम क्या करते हैं कि जो सेफ्टी लिमिट्स चाहिए हमें, बिकॉज सेफ्टी ऑफ द मेडिसिन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो प्रेगनेंसी में हम क्या करते हैं कि सॉर्क्योर ऑयल लगाने के लिए बाहर से हम यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने से स्केल्स भी रिमूव हो जाते हैं और कॉस्मेटिकली बाहर से पेशेंट को रिकवरी मिलता जाता है। इंटरनली खाने के लिए हम उसको 3 ग्राम्स ऑफ हल्दी पर डे विद मिल्क एडवाइस करते हैं कि आप दूध में हल्दी डाल के पी लें। कुछ पेशेंट बोलते हैं कि हम दूध में डाल के हल्दी नहीं ले सकते, तो हम क्या करते हैं कि अदरक और हल्दी का उनको घी में भून के चटनी बनवा देते हैं और खाने के साथ उनको खाने को देते हैं। किसी भी फॉर्म में 3 ग्राम्स ऑफ हल्दी पर डे आपकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ उसकी होती हैं और इंटरनली वो रेडनेस को कम करके स्केलिंग को कम करती है। डॉक्टर धवन, जो सॉर्क्योर ऑयल आपने बताया अभी इस पॉडकास्ट में, और वो कैसे एक्शन क्या है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ऐसा क्या कर रहा है? क्योंकि आप कह रहे हो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को आप कुछ खाने की दवाई देना नहीं चाहते हल्दी के अलावा, तो ऐसा क्या है उसमें कि जो लगाने से ही उनको आराम आ रहा है? यस, देखिए क्या होता है कि सोराइसिस में जो स्किन बनने की रफ्तार है वो नॉर्मल से तेज़ हो जाती है। नॉर्मल स्किन जो होती है वो 24 से 25 दिन के अंदर सेल्स नए बन के ऊपर आते हैं। सोराइसिस में क्या होता है कि तेज़ी से स्किन बनने लगती है और 4 दिन के अंदर ही चमड़ी बन के ऊपर आ जाती है, यानी कि सेल डिवीज़न तेज़ होकर चमड़ी तेज़ बनने लग जाती है। सॉर्क्योर ऑयल वर्ल्ड का ऐसा इकलौता एक ऐसा ऑयल है जिसके अंदर की हर्ब्स की कंसंट्रेशन इस तरह की है कि जो कि जैसे हम अप्लाई करते हैं वो सेल डिवीज़न को विद इन ए वीक ही नॉर्मलाइज करने लग जाता है। लेकिन मैं साथ में यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि प्रेग्नेंट लेडीज़ ऑयल लगा के अगर 20 मिनट्स मॉर्निंग वाला सन एक्सपोजर भी साथ में कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि स्किन के अंदर विटामिन डी की सिंथेसिस होनी शुरू हो जाती है, और जैसे ही विटामिन डी की सिंथेसिस शुरू हो जाती है रिकवरी और फास्ट हो जाती है। तो ये तीनों चीज़ों का उसको ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि हम ऐसे केसेस में इंटरनल मेडिसिन नहीं दे सकते, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल कंडीशंस भी क्योंकि इसका ट्रिगर हैं, तो प्रेग्नेंट पेशेंट्स को 20 मिनट्स प्राणायाम भी सुबह करना चाहिए। तो ये सब कॉम्बिनेशन करने से हम काफ़ी हद तक पेशेंट को इस पीरियड को क्रॉस कराने में हेल्प कर देते हैं। डॉक्टर समेत, आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं, आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है कि कितने % पेशेंट में नेक्स्ट जनरेशन में सोराइसिस का बच्चों में जाने का चांसेस रहता है?
मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ बताना चाहूँगा कि डॉक्टर धवन ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और हमारे काफ़ी सारे जो वीडियो कॉल पे और फ़ोन कॉल पे कंसल्टेशन हमसे ली जाती है वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर ये है कि देखिए, सोराइसिस एक ऑटो इम्यून जेनेटिक व्याधि है। इसका पाया गया है, मॉडर्न मेडिसिन में भी ये बात कही गई है और पुराने ग्रंथों में भी ये बात है कि आगे जाके ये बच्चों में होता है, लेकिन इसकी जो चांसेस हैं वो थोड़े से ही। अगर आम जनता में 2% सोराइसिस होने की संभावना है, तो यदि आपको या आपके परिवार में किसी को सोराइसिस है तो आपके बच्चे को सोराइसिस होने की संभावना सिर्फ थोड़ी सी ही बढ़ जाती है। तो इससे ऐसा कोई डरने की बात नहीं है कि यदि मुझे सोराइसिस है तो क्या मुझे बच्चा पैदा करना चाहिए कि नहीं। हम अपने व्यूअर्स को यहाँ डराना नहीं चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और वो जो हमने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में ये भी नोट किया है कि अगर बच्चे नेक्स्ट जो बच्चे हैं आपके, अगर उनका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जो हम बात करते हैं वो ठीक रहता है, स्लीपिंग पैटर्न ठीक रहता है, तो चांसेस और भी कम हो जाते हैं। यदि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा है, आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लीज़ बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको नोटिफिकेशन सेंटर में मिल जाएं। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि बहुत सी क्वेरीज हमारे पास पेशेंट की हमारी वीडियोस के नीचे आते हैं, उनके कमेंट आते हैं। आज डॉक्टर सम्यक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम इस मौके का फ़ायदा उठा के आज इनसे कुछ कमेंट्स का भी आंसर जानना चाहेंगे। तो पहला कमेंट डॉक्टर साहब जो हमारे पास आता है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हाउ कैन आई कंट्रोल सोराइसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब मैं सोराइसिस को प्रेगनेंसी में कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ। देखिए, इसमें जो भी सोराइसिस के होने वाले ट्रिगर्स हैं, हमें आपको प्रेगनेंसी है या नहीं, आपको उन सबका तो ध्यान रखना ही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्ट्रेस है, हमको पता है कि स्ट्रेस से, मानसिक तनाव से सोराइसिस बढ़ता है। ये मॉडर्न मेडिसिन में भी प्रूव है, ये आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी बताया गया। तो एक तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको योगा या प्राणायाम जैसी कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जो आपको काम रखती है मॉर्निंग में, आपको 15 से 20 मिनट आपको उसका उपयोग करना है। देन सन एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता है कि धूप मिलने से विटामिन डी बनता है हमारी चमड़ी में, तो सन एक्सपोजर अगर आप 15 से 20 मिनट दे पा रहे हैं तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। थर्ड, अगर हम बात करें कंट्रोल करने की, तो स्किन को मॉइस्चराइज रखें, स्किन में ड्राइनेस ना आने दें। सर्दियों में जैसे हमें पता है कि मौसम में ह्यूमिडिटी नहीं होती है, ड्राइनेस हो जाती है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। एंड देन अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या स्मोक करते हैं तो आपको ये बिल्कुल ही अवॉइड करना है। इसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है और सोराइसिस जो है आपका बढ़ सकता है। अगर आपको सोराइसिस है और आप इलाज ले रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो सोराइसिस को सप्रेस करती हैं, जैसे कि मिथोट्रेक्सिट या एसीट्रेटिन। तो मिथोट्रेक्सिट को हमें, अगर आप कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कम से कम 3 महीने पहले ही, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसे नहीं कंज्यूम करना है। वो ड्रग हमने नहीं लेनी है। यदि आप एसीट्रेटिन आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है तो कम से कम 6 महीने पहले उस ड्रग को हमने डिसकंटिन्यू कर देना है, अगर आप प्रेग्नेंट होने के बारे में सोच भी रहे हैं तो ये तो थी कुछ टिप्स जो मैं देना चाहूँगा उन कपल्स को जो कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या एलोपैथिक में माइल्ड स्टीरॉयड का एक्सटर्नल यूज रिकमेंडेड है अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा रेडनेस है? अगर बहुत फुल बॉडी सोराइसिस है, बहुत ज़्यादा सोराइसिस है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि माइल्ड स्टेरॉइडल एप्लीकेशन वो कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो हमारा सोराइसिस का ऑयल है, सौर क्योर ऑयल, उसकी एप्लीकेशन से जितने भी सिम्टम्स हैं सोराइसिस के, उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। वो एक कवच की तरह एक्ट करता है। सौर क्योर ऑयल लगा के 15 मिनट धूप दिखाना इज क्वाइट सफिशिएंट, वेरी इफेक्टिव। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा, कैन सोराइसिस ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू चाइल्ड? क्या माँ से बच्चे में, पहले भी क्वेश्चन आया है, लेकिन माँ से बच्चे में ट्रांसफर हो सकता है? जैसा कि हमने पहले बताया कि सोराइसिस एक जेनेटिक व्याधि है, इसके आगे जाने की संभावना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाती है वो परसेंटेज, तो इसको लेके बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि जो मॉडिफिकेशंस हम कर सकते हैं, अगर बच्चा वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करे तो उसमें वो सोराइसिस नहीं आएगा। तो अब जो चीज़ आप बुक्स के हिसाब से सर बता रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं आपको अपने 30 सालों के एक्सपीरियंस से भी ये बात बताना चाहूँगा कि थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में पिछले सालों में देखे हैं। 1% या 2% पेशेंट में ही नेक्स्ट जनरेशन में बच्चे आते हैं कि मदर को सोराइसिस है तो बच्चे को सोराइसिस है। बहुत कम ही चांसेस हैं, लेकिन ओवरऑल बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, पेरेंट्स को नहीं है तो भी। कारण है लाइफस्टाइल और जो कॉन्स्टिपेशन और इरेगुलर लाइफस्टाइल की हम बात करते हैं, ओवरऑल नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन सोराइसिस के पेशेंट को ही सोराइसिस हो ऐसे चांसेस प्रैक्टिकली बहुत कम हैं जी। एक मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, विच मेडिसिन्स आर सेफ टू बी टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
फॉर सोराइसिस पेशेंट्स। ये जैसे मैंने आपको बताया कि सोराइसिस में हम यही रिकमेंड करेंगे कि इंटरनल खाने की दवाइयों को बंद कर दिया जाए यदि आपको प्रेगनेंसी है तो। अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर है तो माइल्ड स्टेरॉइडल एप्लीकेशन आप ले सकते हैं, साथ में हमारा सॉर्क्यूर ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे आपके सारे जो 4 सिम्टम्स हैं, खुजली का होना, पपड़ी का बनना, लाली का बनना और उभरे हुए पैचेस, वो सब फ्लैट हो जाते हैं। सारे सिम्टम्स आपको 1 मंथ में ही उसमें आपको इंप्रूवमेंट मिल जाती है। और जो सीरियस मेडिसिन हैं एलोपैथी की, जैसे मैंने बताया मीथोट्रेक्सेट जो हफ्ते में एक बार खाने वाली छोटी गोली होती है, वो हमें कम से कम 3 से 4 महीने पहले ही उसे बंद कर देना है। प्रेगनेंसी के दौरान हमें उसे लेना नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैं एक पॉइंट यहाँ लास्ट में और ऐड करना चाहूँगा, वो मैं अपने दर्शकों को भी ये बात यहाँ बताना चाहूँगा कि YouTube के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे कि इन दिनों मिल रही है कि 2 महीने में बीमारी की जड़ काट दी जाएगी, ठीक कर दिया जाएगा। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि बहुत इन्फॉर्मेटिव डिसीज़न आपको यहाँ लेना चाहिए। आप हमारे YouTube के चैनल पे देखेंगे कि आज मेरी एज 55 हो गई है और जब मेरी एज 35 थी उस वक़्त भी हम वीडियोस बनाते थे और सोराइसिस के पेशेंट को इतनी ही शिद्दत से उसका इलाज किया करते थे। तो हम ऐसी स्थिति में हैं कि जब हम डिज़ीज़ को वापस आने को रोकने में सक्षम हैं, तो आप हमारी सारी वीडियोस और सारी इन्फॉर्मेशन लेके तब डिसाइड करें कि आपको किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना है। क्योंकि क्या होता है कि सोराइसिस को अगर सप्रेस कर दिया जाए, ऐसी ड्रग्स दे दी जाए, तो क्या होता है कि सोराइसिस स्किन से निकल के नेल्स में जाता है और कुछ देर के बाद, कुछ महीनों के बाद जॉइंट्स में दिखने लग जाता है। तो हमें ऐसा ट्रीटमेंट नहीं ढूंढना जो आपको इमीडिएट दिखाए कि मैं बहुत जल्दी ठीक कर सकता हूँ। हमें ऐसा ट्रीटमेंट ढूंढना है जो डिजीज़ को ठीक होकर वापस ना आए दे। तो कायाकल्प इज़ दी ओनली क्लिनिक इन द वर्ल्ड यहाँ पर कि एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों डॉक्टर्स की टीम मिलकर डिसाइड करती है सिम्टम्स की सीवियरिटी को देख के कि अगर डिजीज़ जो है जॉइंट्स में एंटर कर चुकी है तो हमें मॉडर्न मेडिसिन की भी हेल्प लेनी है। अगर वो सिर्फ आपके स्किन तक सीमित है, बालों में है, सिर्फ नेल्स तक है, सिर्फ हर्बल ट्रीटमेंट से ही आपको ठीक किया जा सकता है। तो बहुत इन्फॉर्म डिसीज़न लेना है, हमने जल्दी फैसले नहीं करने हैं। तो जो भी आप ट्रीटमेंट लें बहुत सोच समझ कर लें। थैंक यू डॉक्टर साहब, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने लास्ट में ऐड किया है और हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करेंगे। यदि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए और अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।